एक नगर में एक गुरुजी का मठ था जिसमें वो अपने शिष्यों के साथ रहा करते थे। वो आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे। नगर के सभी लोग प्रतिदिन उनके सभा में जरूर आते थे और उनका उपदेश सुनते थे। वहीं अपनी समस्याओं को भी उनके समक्ष रखा करते थे। एक बार उसी नगर का एक व्यक्ति गुरु के पास जाता है और उनसे कहता है कि गुरुवर, आजकल मेरे साथ हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा सुन्नपन आ गया है। उसमें अक्सर झंझनाहट सी होती है, नसों में खिंचाव महसूस होता है और दर्द भी हर समय रहता है। मैं अपने कोई भी कार्य को ठीक से नहीं कर पाता क्योंकि मेरे हाथ पैर में इतनी कमजोरी है कि मुझसे कोई काम ही नहीं होता। मेरी पत्नी मुझे हमेशा इस बात के लिए बोलती रहती है कि मैं कब तक सब काम छोड़कर ऐसे बीमारी लेकर बैठा रहूंगा। मैं बहुत परेशान हूँ, कृपया कर आप ही मेरी इस समस्या का कोई हल बताएं। तब गुरुजी कहते हैं कि तुम्हें पता है कि ऐसा क्यों होता है? तब व्यक्ति ने ना में सिर हिलाया। फिर गुरुजी उससे कहते हैं कि बेटा, यदि तुम्हारे हाथों और पैरों में नसों में कमजोरी है तो वो सुन्न हो जाते हैं, झंझनाहट होती है, नसें कमजोर हो जाती हैं। तो इसका जो कारण है वो ये है कि जब आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन में दिक्कत आती है तब ये होता है। शरीर में ब्लड सर्कुलेशन की कमी से ही हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। यदि यही नहीं, कभी कभी तुम्हें यह भी लगता होगा कि नींद में ही हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं। व्यक्ति कहता है कि हाँ जी गुरुदेव, ऐसा होता है मेरे साथ। तब गुरुजी कहते हैं कि क्योंकि तुम्हारे हाथ पैर की नसें कमजोर हैं जिसे तुम्हें ठीक करना होगा, तभी ये सब ठीक हो सकता है। व्यक्ति कहता है कि फिर आप मुझे जल्दी से कोई दवाई बताएं, मैं अभी इसे जाकर लेकर आता हूँ। गुरुजी कहते हैं कि इसकी दवाई तुम्हारे घर में ही है, तुम्हें इसके लिए धन खर्च करने की जरूरत नहीं है, तुम घर पर ही इसे ठीक कर सकते हो। व्यक्ति पूछता है कि भला वो कैसे गुरुदेव? तब गुरुजी कहते हैं कि आज मैं तुमको एक ऐसी चीज बताऊंगा जिसे यदि तुम पी लेते हो तुम्हारे शरीर का दर्द, कमजोरी, नसों की दिक्कतें, झंझनाहट, सुन्न होना, ये सब ठीक हो जाएगा। बस तुम प्रतिदिन इसको पी करके देखो। फिर गुरुजी बताते हैं कि मैं दूध की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, तुमको बस इतना करना है कि प्रतिदिन दूध और अदरक को पीना है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले तुम 200 से 250 मिलीलीटर दूध लेना और उसे अच्छे से उबाल लेना। वहीं अदरक को दूसरी तरफ अच्छे से धोकर के ग्राइंड करके रख लो और जब दूध में एक उबाल आ जाए तो आधे टुकड़े अदरक को उसमें डाल करके उबाल लेना है। अदरक को दूध में उबालने से उसके भीतर अदरक के सभी गुण आ जाते हैं। यदि अदरक उपलब्ध नहीं है तो इसकी जगह सौंठ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरक और सौंठ ये दोनों ही चीज़ें ऐसी हैं जो व्यक्ति के शरीर के भीतर की सभी दर्द, कमजोरी को दूर करता है और साथ में शरीर के ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करती है। साथ ही साथ अदरक का सेवन करने से आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। आप इसको गर्मी, सर्दी किसी भी मौसम में ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि गर्मी में अदरक लेने से आपको नुकसान होगा, आप इसे आराम से ले सकते हैं। फिर गुरुजी कहते हैं कि जिन लोगों को गैस की दिक्कत रहती है, यदि वो इस तरह से दूध में अदरक मिलाकर पीते हैं तो आपकी ये दिक्कतें दूर हो जाएगी। बस आप इस दूध और अदरक का इसी तरीके से सेवन करके देखें, आपको स्वयं ही अपने शरीर के भीतर बदलाव महसूस होगा। शुरुआत में आप 7 दिन इसको पिए। यदि आपको अच्छा लगे तो इसे नियमित रूप से आप ले सकते हैं। आगे गुरुजी कहते हैं कि इसके अलावा तुम अपने शरीर की अच्छे से मालिश करो। इसके लिए सरसों या फिर तिल का जो भी तेल पास में है उससे रोजाना एक बार हाथ पैर की मालिश जरूर करो। जहाँ जहाँ दर्द महसूस होता है, लगता है कि हाथ पैर का ये हिस्सा ज़्यादा सुन्न हो रहा है, वहाँ पर मसाज करें। इस मसाज से तुम्हारे शरीर के सारे दर्द दूर हो जाएंगे, नसें अच्छे से काम करती हैं, हाथ पैर का सुन्न होना कम हो जाता है। गुरुजी उस व्यक्ति से कहते हैं कि तुम हाथों की एक्सरसाइज भी कर सकते हो, जैसे कि हाथों की स्ट्रेचिंग कर सकते हो या मुट्ठी खोल बंद वाली एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। या फिर एक और चीज़ कर सकते हैं कि अंगूठे को उंगलियों के अंदर करके अच्छे से मुट्ठी बना ले और फिर उसे गोल गोल घुमाएं। प्रतिदिन 5-5 मिनट इस एक्सरसाइज को ज़रूर करना है। दिन भर में 3 या 4 बार इसको करने मात्र से आपके हाथों की कमजोरी दूर होती है, नसें मजबूत होती हैं, खुलती हैं, दर्द दूर होता है। तो बस
इस तरीके से तुम अपनी इस दिक्कत को घर बैठे बैठे ठीक कर सकते हो। व्यक्ति को अपनी समस्या का हल मिल गया था और वो गुरुजी को प्रणाम करके लौट जाता है।